गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया कहानी जो कि कक्षा 4 की फुलवारी से ली गई है और इस कहानी का नाम है बोलने वाली गुफा। तो चलिए बच्चों सुनते हैं इस कहानी को जिसका नाम क्या है, बोलने वाली गुफा। बच्चों, एक बार की बात है, सुंदरबन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पदचिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पदचिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे नहीं मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुँह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊँ या कि ना आऊँ? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत ना रहती थी। एक बार के पूछने में भी आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊँगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो।
अच्छा तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि अगर जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज़ बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की बात सफल हुई, लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की है, भले ही उसने बदल कर आवाज़ बोली है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी नहीं बोल सकती, हुजूर आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें, शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहाँ से भाग निकली। बहुत तेज़ी से भागी। इस तरह से लोमड़ी की जान बच गई। बच्चों, लोमड़ी की तरह हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। अगर उसने ध्यान से नहीं देखा होता तो वो चली गई थी गुफा में, और गुफा में चली गई थी तो उसको शेर खा गया होता, है ना। और जब जान गई तो भी उसने कंफर्म करने के लिए कि अंदर शेर ही है, कितनी चालाकी से, कितनी बुद्धिमान पूर्ण जो है उसने योजना बनाई ना। ये कितनी अच्छी बात है कि अपनी जान अब कैसे योजना कैसे बनाते हैं। योजना देखो उसकी कितनी अच्छी है, जिससे शेर ही बोल बैठा कि गुफा बोल रही है ना। कहानी अच्छी लगी बच्चों? तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को कर लेते हैं। पहले, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? दूसरा प्रश्न, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? तो ये प्रश्न है, आप लोग इसके प्रश्नों के उत्तर सोचिए और बताइए। और बताइए कि लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा। जब आपके साथ कुछ होता है तो जैसे रास्ते में कुछ देख लेते हैं डरावनी चीज़, या घर में आसपास खेलते समय, तो अपने दोस्तों को बताते हैं ना। तो बताइए कि लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों से क्या बताया होगा। और बताइए, यदि लोमड़ी को शेर के पद चिन्ह ना दिखते तो क्या होता? यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं है? यह शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या करती? अगर मान लो उसकी जगह लोमड़ी की जगह तुम होती, शामिया अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? तो इस तरह से आप लोग सोचिए और फिर मिलेंगे हम लोग नई कहानी के साथ। थैंक यू।